खुदा उनके कलाम की रिस्पेक्ट के लिए, ऑनर के लिए हम खड़े होंगे और हवाला पढ़ेंगे ज़बूर 62 उसकी 5वीं और 6वीं आयत, साम 62 5 and 6 वर्स। ऐ मेरी जान खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। फॉर गॉड अलोन ओ माई सोल वेट इन साइलेंस, फॉर माई एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम हिम। ही ओनली इज माई रॉक एंड माई सल्वेशन एंड माई फोर्ट्रेस, आई विल नॉट बी शेकन। आंखें बंद करेंगे। खुदावंद आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जो दोधारी तलवार से ज्यादा तेज बंद बंद गुद्दे गुद्दे में से गुजर जाता है, और जो हमारे कदमों का चिराग है, आज इसको समझने की तौफीक देना तेरे मुकद्दस जलाल यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज बी सीटेड। आज का जो थॉट है, जो टॉपिक है, वो है एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत। और ये एक ऐसा लफ्ज है जो बहुत सी इंसानी जिंदगियों में लाइफ टाइम तक रहता है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं या आज सुन रहे हैं, तो इसको आप अपनी मेमोरी में अगर डिलीट कर दें, एक्सपेक्ट करना, आप बड़ी ही इंजॉयबल लाइफ गुजारेंगे। तो हमें मुकद्दस में से देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत, किसी से उम्मीद, किसी से। हवाला क्या पड़ा है? मेरी जान खुदावंद ही की आस रख, सिर्फ उसकी, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है, सिर्फ उसी से। वही अकेला, रिश्तेदार नहीं, बहन भाई नहीं, फ्रेंड्स नहीं, दोस्त नहीं, वही अकेला मेरी चट्टान, मेरी निजात और मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। क्या होता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो चूंकि इंसान दूसरे की सोच के मुताबिक नहीं उतर सकते, तो रिश्ते टूटते हैं, दोस्त नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सोच से दूसरे बंदे को चलाना चाहते हैं। मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस ग्रीक वर्ड है प्रासडोकिया। प्रासडोकिया जो है, इसके मतलब होता है खुद से किसी से तवक्को रखना, उम्मीद रखना, हालत इंतजार। अच्छा अब नहीं, अब नहीं, अब कुछ वो करेगा मेरे लिए, या मुंतज़िर, what will probably occur, in hope to look forward toward. Like if a woman is expecting, अगर एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो पता है कि बच्चा पैदा होगा। ये है एक्सपेक्टेशंस जो हम रखते हैं। प्रेग्नेंट है ही नहीं, जिससे हम तवक्को रख रहे हैं कि ये मेरे लिए कुछ करेगा। ये है इसका मतलब। लाइक समथिंग विल हैपन। बिलीव जैसे ईमान रखना, उम्मीद रखनी, assumptions, presuppositions। presupposition जो है वो ये है कि जो पता नहीं अगले ने आपके लिए कुछ करना है या नहीं, आप उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो दिल शक्नी होती है, दिल टूटता है। इसलिए आज मेमोरी में जो एक्सपेक्ट करना है कि फलां शख्स मेरे लिए कुछ करे, उसको मेमोरी से डिलीट करना है, अगर आप खुशहाल, खुशी की एंजॉयबल लाइफ गुजारना चाहते हैं। 10 चीजें हैं, 10 things you should stop expecting from others। ये वाली 10 चीजें अगर हम अपने जिंदगी से डिलीट कर दें, ना एक्सपेक्ट किया करें, आप ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। कहीं नहीं, वो जलते रहते हैं, इन्हें क्या करना सी, इन्हें किया ही नहीं होना तो ले ले, ये एक्सपेक्ट ही क्यों किया है। Number 1, stop expecting them
to live based on your standard. कई बार जो हमारा स्टैंडर्ड है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी सोच की फलां शख्स बात करे, उसी लेवल का फलां शख्स कपड़े पहने, उसी लेवल की बातचीत हो, नहीं हो सकती. That person is a different person. एक्सपेक्ट ना कीजिएगा अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक दूसरे को लाने के लिए. Stop expecting them to agree on everything you said. कई बार हमने कहा, हमने सब ये कह दिया, सारे इससे एग्री हों जी, नहीं हुए, ना होंगे, ना हो सकते हैं. Second, stop expecting them to agree on everything you said. कि मैं जो कह रहा हूं ना, सारे इससे एग्री होंगे, कभी नहीं हुए, ना होंगे, एक्सपेक्ट ना कीजिएगा. Number 3, stop expecting them to be perfect. कई बार हम दूसरे इंसानों को अपने अंदर झांकते नहीं, दूसरे को परफेक्ट देखना चाहते हैं. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. ही इज ह्यूमन टू. उससे भी गलती हो सकती है, वो भी कमजोर हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको परफेक्टली ही वॉच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. चौथी बात जो हम डिलीट करनी चाहिए, स्टॉप एक्सपेक्टिंग देम टू रीड योर माइंड. कई बार हम कुछ कहते भी नहीं, पर सोचते हैं कि फलां शख्स ये करेगा, उसको बताया भी नहीं, उसके गुमान में भी शायद ना हो कि मैंने ये इस शख्स के लिए करना है, लेकिन हम अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं. स्टॉप एक्सपेक्टिंग. नंबर 5, स्टॉप एक्सपेक्टिंग देम टू अंडरस्टैंड यू. कई बार हम अंडरस्टैंडिंग की जब बात करते हैं, सारी उम्र गुजर जाती है, मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आप दूसरे रिश्तों से जिनको आप कवनेंट में बांधा है मियां बीवी, अगर वो पूरी उम्र एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तो हम दूसरे इंसानों से, रिश्तों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. डोंट एक्सपेक्ट. नंबर 6, स्टॉप एक्सपेक्टिंग देम टू ऑलवेज सपोर्ट यू. अगर किसी ने कभी सपोर्ट किया है, तो फिर कई बार हमारा रुझान हो जाता है कि ऑलवेज ये शख्स हमें सपोर्ट करेगा, ये करेगा करेगा करेगा. आप अपनी आदत, अपने एक्सपेंस क्यों नहीं चेंज करते, ताकि अपने आप को खुद सपोर्ट करें. स्टॉप एक्सपेक्टिंग देम टू सपोर्ट यू ऑल द टाइम. 7वीं चीज, ये बातें हैं जो डिलीट करनी है मेमोरी में. और मेमोरी आपकी शुरू हो जाती है जब 5 साल के होते हैं. तो अगर काफी उम्र हो गई है, तो काफी चीजें हैं ये मेमोरी में, इनको डिलीट करना है. नंबर 7, स्टॉप एक्सपेक्टिंग देम टू ट्रीट यू लाइक यू ट्रीट देम. कई बार हम बहुत नाइस, जेंटली किसी को ट्रीट करते हैं, और वापसी हम चाहते हैं कि हमें भी ऐसा ट्रीट किया जाए. नहीं होगा, ना हुआ है, कोई करता है, वेरी गुड, लेकिन आप एक्सपेक्ट ना करें, आपसे जो बेस्ट हो सकता है आप करें. एक्सपेक्ट ना करें कि दूसरा भी ऐसे ही आपके साथ करे. नंबर 8, स्टॉप एक्सपेक्टिंग देम टू बी सेम पर्सन दे वर अ ईयर अगो. कई बार शायद हालात की वजह से लोग आपकी इज्जत करते हैं, शायद नए नए आए हैं, शायद कोई उनका अपना प्लान है जिसकी वजह से वो आपसे रचे बिसे हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है 1 साल के बाद वो शख्स सेम नहीं रहेगा. एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए, उससे चेंज हो चुका है. नंबर 9, स्टॉप एक्सपेक्टिंग देम टू ऑलवेज बी अराउंड. ऐ शख्स तो बस मेरे नाल ही हाल मेरे लिए रहना चाहता है. जितने ज्यादा आप अटैच होते हैं, उतना ही ज्यादा दिल टूटता है. डिस्टेंस में रहिएगा, कुछ नहीं होगा आपको. कि ये शख्स जब भी कॉल करूं, ये फौरन मेरी कॉल उठाए. भाई साहब, वो उधर बैठा हुआ नहीं है कि आपकी कॉल का इंतजार कर रहा है, आप तो फारग हैं. मुझे याद है, एक मेरे कजन हैं, उनको कोई काम था, मुझे कॉल की, मैं जॉब करता था, मैं क्लाइंट के साथ था, कॉल नहीं ले सका, बाद में कॉल की. जब मैंने की तो वो दूसरे कजन को बता रहा है, अब देखो जी सफदर साहब ने भी हुन कॉल की है, मैं भी नहीं चुकिया. भाई आप तो वेले हैं, फारग हैं, आपने नहीं उठाया. आई वॉज विद द क्लाइंट. आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और
जब भी कोई कॉल करता है डोंट एक्सपेक्ट कि फौरन चुकना चाहिए। तुसी कॉल नहीं चुकी भाईजान, असी फारग नहीं है। मे बी वी आर प्रेइंग, वी आर preparing a sermon, maybe we are in funeral, maybe we are at the wedding, हमको कई और चीजें, कोई और मीटिंग में बैठे हुए हैं, क्लास में हैं। डोंट एक्सपेक्ट, किसी को कॉल करते हैं वापसी कॉल का इंतजार करें। अपने आप को तीली ना लगाएं आग लगी हुई हो, ये ना मेरी कॉल नहीं चुकी भाईजान, हो सकता है वो फारग ही नहीं है तो नहीं कॉल चुकन वास्ते। तुसी अपने अंदर अपने आप ਨੂੰ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। एक्सपेक्ट करना। नंबर 10, stop expecting them to love you if you don't offer your love in the first place। पहले अगर आपने ने ना मोहब्बत की, नहीं ये तो बड़े अच्छे ने, ये तो बड़े प्यार करते हैं, where is your love? अगर आपने मोहब्बत ही नहीं की, एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं आप? वजह चूंकि वो दूसरा शख्स है। मैं जो आपको आज सरमन देने वाला हूं वो ये है कि वो जो माइंड हमने थोड़ा सा ऑकवर्ड हुआ है उसको बैलेंस करना है, ताकि हम अपने आप को खुश रखें हर वक्त। ये मुझे और आपको खुश रखने का सरमन है। तवक्कुआत के बारे में हम देखेंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स, इसमें मायूसी, दिल शिकस्तगी क्यों होती है? वजह, व्हेन यू हैव एक्सपेक्टेशन यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। असल में जब आप एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि फलां शख्स करेगा, ये गारंटी है कि आप मायूसी का बटन दबा दिया है। अगले शख्स ने नहीं करना, डोंट एक्सपेक्ट इट, एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। अगर कोई कुछ करता है वेरी गुड, अगर कोई नहीं करता स्टिल इट्स गुड, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के साथ, चूंकि इसके साथ रिश्ता ये है, अकेले आए हैं अकेले जाना है, फॉरगेट अबाउट रिश्ता, एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। 3 जो इसकी डिसअपॉइंटमेंट है, नेवर गेट टू अटैच्ड टू समवन because attachment lead to expectation। again गौर से सुनिए, never get to attach to someone because attachment lead to expectation and expectation lead to disappointments। बहुत ज्यादा किसी के साथ ना गुले मिले, क्योंकि फिर आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते कि इन्होंने तो जो कहेंगे इन्होंने करना ही करना है, कहो हमला करने कि नहीं कहो। मैं हजारों लोगों के दिल के करीब हूं, कहें अटैचमेंट नहीं जी दूजिया नूं दसना, वैसे दूसरों को ना जी देखो जी असी जो किया तो उन्होंने तो सारा कुछ है। आपके सगे बहन भाई नहीं करेंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट लेकर आती है। नंबर 4, डू नॉट ब्लेम पीपल फॉर disappointing you, blame yourself for expecting too much from other। अपने आप को ब्लेम दीजिएगा, ये तुसी आशा रखियां सन उम्मीदां कि ये मेरे लिए कुछ करेगा। स्टॉप एक्सपेक्टिंग। और 5वीं बात जो डिसअपॉइंटमेंट की है, when you stop expecting people to be perfect you can like them for who they are। असल में ना जैसा भी इंसान है, अगर उसको वैसे के वैसे को आप एक्सेप्ट कर लेना, आपको कुछ नहीं होगा। जैसा उसने लंबे बाल रखे हैं, टैटू बनाया है, बालियां पहनी हैं, जीन पहनता है, ये उल्टा उल्टा होकर चलता है, जैसा भी कोई इंसान है उसको वैसे के वैसे को आप कबूल करेंगे, आपको दिली खुशी होगी। जब आप ये सोचते हैं नहीं इन्हों तो सूट ही पाना चाहिए, भाई वो कैजुअल मेंटालिटी रखता है इंसान, आप उसको सूट पहना रहे हैं, वो प्रॉब्लम चीजें करती हैं। इसलिए एक्सपेक्टेशन जो है ये डिसअपॉइंटमेंट मायूसी लाती है, दिल शिकस्तगी का बायस बनती है, नाउमीदी का बायस बनती है। आज हमने ये सोचना है एक्सपेक्ट नहीं करना, लेकिन कलाम मुक़द्दस में हमें कुछ हवालाजात मिलते हैं।
एक्सपेक्टेशंस के बारे में। पहला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ लैम मैन, जन्म का लंगड़ा, उसकी तवक्को क्या है। पढ़िएगा एक्स इमाल की किताब 3 बाब 1 से 8 आयत। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर लाइक अराउंड 3 o'clock हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लकड़े को ला रहे थे। ये जब जा रहे हैं उसी वक्त ही लंगड़े को भी लाया जा रहा है, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है। एवरी डे बेग करता है ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। He asked them for some money. अल्लाह दे वास्ते कुछ दे दो। ऐसे करते हैं पाकिस्तान, अल्लाह दे वास्ते दे दो। ये जो आप अल्लाह के वास्ते दे रहे हैं वो सारे जाया हुए हैं आपके। अल्लाह के वास्ते दे दो। और यही ये जो लंगड़ा है ये भीख मांग रहा है। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। Gaze at them. पहले नंबर पर जब उसने भीख मांगी है, कुछ मांगा है, पतरस और यूहन्ना ने इग्नोर नहीं किया। क्या किया है कि पतरस और यूहन्ना ने गौर से गेज एट देम, उनको आई कांटेक्ट दिया है उस लंगड़े को जो जन्म का लंगड़ा है। गौर से नजर की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जे हुआ। He gave his attention expecting to get something from them. बात हम कर रहे हैं एक्सपेक्ट करने की। और अब ये लंगड़ा है, इसने क्या किया है? किसने एक्सपेक्ट किया है? भीख मांगी है। पतरस और यूहन्ना 3 o'clock की जो इबादत है, क्योंकि जूश इज़्म में तीन बार हैकल में जाकर दुआ की जाती थी और ये दोपहर का वक्त है 3 बजे के करीब। और क्या हुआ है, जब पतरस और यूहन्ना खड़े हुए हैं सामने, उन्होंने गौर से देखा है। कई बार कोई आपसे सवाल करता है, आप वैसे ही इग्नोर कर देते हैं। देखे तो सही गौर से। हो सकता है आपकी जो वो प्रॉब्लम है सिर्फ पैसे से नहीं, किसी और तरीके से भी हल कर सकते हैं। उनको शायद कोई एडवाइस चाहिए, कोई काउंसलिंग चाहिए। और फिर क्या हुआ? पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल पे। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया। गौर से सुनिएगा, किसी ने सवाल किया है, 2 चीजें की हैं इन्होंने। एक तो गौर से उनकी तरफ देखा है, उनका हाथ पकड़कर उनको उठाया है, लंगड़े को। और उसी वक्त उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया। एकदम जंप लगाया इसने और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। चलता कूदता, लीप। आपने शेर को या चीते को देखा है जिस तरह वो दौड़ते हैं। ये लगता है लंगड़ा ये पतरस और यूहन्ना से भी आगे हैकल की तरफ जा रहा था। वजह क्या थी? क्योंकि शरीयत के मुताबिक अगर कोई इंसान ऐबदार होता था, अगर कोई इंसान अंधा है, अगर कोई इंसान लंगड़ा है, अगर कोई इंसान पैरालाइज है, अगर कोई इंसान चल नहीं सकता या कोढ़ है या कोई भी बीमारी है, उसको हैकल में जाने की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन इस लंगड़े की तरफ जब पतरस और यूहन्ना ने देखा कि ये लंगड़ा जो है इसने क्वेश्चन किया है, उन्होंने उसकी तरफ देखा है और उसका हाथ पकड़ा है और लिखा है, उन्होंने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे दिए देते हैं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। दरवाजा क्या था? हैकल का। लिखा क्या है? और जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है। यह दरवाजा 50 क्यूबिक ऊंचा था
8 दरवाजे थे हैकल के, बाकी सारे 40 क्यूबिक थे, ये 50 क्यूबिक था इस दरवाजे की हाइट जो है। और दूसरे दरवाजे उनकी 8 स्टेप्स थे, 8 सीढ़ियां। ये दरवाजा 15 सीढ़ियां रखता था, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस थी हैकल में जाने के लिए। और यरूशलेम का हर शख्स इस अंधे को देखता था, हर यरूशलेम का हर शख्स इस लंगड़े को देखता था, क्योंकि हर बार उसे उधर बिठाया जाता था। और ना सिर्फ ये, लिखा है कि 200 पीपल चाहिए थे इस दरवाजे को मूव करने के लिए। इस दरवाजे को सोने और चांदी के साथ मंडा हुआ था। यह दरवाजा इस कदर हैवी था, हैकल का सबसे हैवी दरवाजा, जिसके लिए 200 पीपल चाहिए थे। लेकिन मेरे अजीजों, लगता है जब पतरस और यूहन्ना यहां पे आए हैं, उन्होंने लंगड़े को देखा है और साथ ही उस दरवाजे पर नजर पड़ी होगी जो सोने और चांदी से बना हुआ है। मैं और आप भी उस जो इल्तिजा करता है उसकी हेल्प, उसकी मदद कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, इनके पास सोना चांदी कोई पैसे कोई नहीं है, लेकिन इनके पास जो था वो ये था कि हम तुम्हारे पास जो है वो तुम्हें दिए देते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और ये लंगड़ा कूदता हुआ हैकल में गया है। लोग देख रहे हैं, ये खुश हो रहा है, क्योंकि जिसको अंदर जाने की इजाजत नहीं, अब इजाजत मिल गई है कि जाकर खुदावंद की हम्द और सना करे। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आपका भी कहीं पे कोई ऐसा लंगड़ापन ठीक हुआ है तो उसके घर में जाकर उसकी गवाही दें, उसकी तमजीद करें, उसकी हम्द और सना करें, क्योंकि वही एक है जो हम्द और सना के लायक है। इस लंगड़े ने एक्सपेक्ट किया है मुझे कोई पैसा मिल जाए, कोई डॉलर मिल जाए, कोई रुपया मिल जाए। इन्होंने क्या दिया है? नहीं, इस लंगड़े को शिफा चाहिए थी। कई बार हम जो किसी को चाहिए वही देकर फारग कर देते हैं, वो सारी उम्र लंगड़े का लंगड़ा रहता है। उसकी शायद जरूरत दुआ है, उसकी शायद जरूरत उनके हालात चेंज करना है, उसकी शायद जरूरत बेटर काउंसलिंग है, उनकी शायद जरूरत अच्छी सलाह है। अगर हम ये करेंगे तो बहुत सा लंगड़ापन जो एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे लिए ये किया जाए, मेरे लिए ये किया जाए, मेरे लिए ये किया जाए, आपके हालात खुदावन तब्दील कर देगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ नेमैन द लेपर, नमान कोढ़ी की दुख। इमसाल में एक बात लिखी है 13 चैप्टर 12 वर्स में, उम्मीद के बार आने में ताखैर दिल को बीमार करती है, पर आरजू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। होप डिलेड मेक द हार्ट सिक। अभी कई बार आप ये मेरे लिए पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर वो टाइम पे नहीं हो रही आपकी उम्मीद पूरी, इट्स मेक द हार्ट सिक। बट डिजायर फुलफिल्ड इज अ ट्री ऑफ लाइफ। जिंदगी का दरख्त, जिंदगी का दरख्त है जब आरज़ू पूरी हो जाती है, तमन्ना पूरी हो जाती है। तो दूसरा सलातीन 5 बाब में क्या लिखा है, ये दूसरी तवक्को जो की है ये नमान कोढ़ी ने भी की है। सो नमान अपने घोड़ों रथों समेत आया और एलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ, और एलीशा ने इस कासद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नमान नाराज होकर चला गया। ये नमान सिपा सलार है, शाह अराम की लश्कर का दूसरा ओहदेदार है मुल्क का। इसने भी यही सोचा था कि मैं एलीशा के पास जाऊंगा। आगे लिखा है, पर नमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गमान था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा
I expected him to wave his hand over the leprosy. चूंकि नमान को कोढ़ था, तो क्या था कि वो एलीशा नबी के पास भेजा गया है, और उसको क्या है, उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि नबी बाहर निकलेगा, वो ऊंची ऊंची दुआ करेगा, धक्का देकर पीछे फेंकेगा, ले हैंड करेगा, और उसके बाद हाथ फेरेगा मेरी लेप्रेसी के ऊपर। यही आज का इंसान चाहता है। I'm telling you again, कई बार इस चर्च में भी होता है, अगर कोई पास्टर आया है दुआ करने के लिए, अगर उन पे हाथ नहीं ना रखा गया, उन्होंने उधर ही खड़े रहना है। प्लीज, खुदा हर जगह पे मौजूद है। अगर उन्होंने कहा सबके लिए दुआ कर दी है, उसे कबूल कीजिएगा ईमान के साथ। यही नमान कोढ़ी ने भी एक्सपेक्ट किया है। और क्या कहा, और वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा। सिपसलार है, पोजीशंस है। जरूरी नहीं पोजीशन वाले की भी बात सुनी जाए, जरूरी नहीं अगेन आप कुछ हैं तो आपकी बात सुनी जाए। रिजेक्ट हो सकती है क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और क्या हुआ है, और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा, बैठकर भी नहीं। ये वो उसको सारा आइडिया दे रहा है कि कैसे दुआ एलीशा नबी ने करना है, क्योंकि नबियों के साथ खुदा कलाम करता है, और जैसे खुदा उनको कहता है वो वैसे करते हैं। इंसानों की तवक्कुआत के मुताबिक जो ढल जाते हैं, उनकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है। गौर से सुनिएगा। और वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा, और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा की दुआ करेगा, और उस जगह के ऊपर अपना इधर उधर हाथ हिलाकर कोढ़ को शफा दे। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं? वैसे भी ये जो यर्दन का दरिया था, ये हिस्ट्री बताती है इतना साफ सुथरा दरिया नहीं है। और अबाना और फरफर, शाह अर्राम, खूबसूरत दरिया, नीले रंग के पानी है वहां पर। और ये पादरी कह रहा है कि उसमें गोते मार, और ना ही बाहर ही नहीं निकले। पादरी साहब बाहर ही निकले, उन्होंने अपना एल्डर कल देता, उन्होंने कहा कि जाके साथ गोते मार के तो शफा पाएगा। अब क्या हुआ, क्या मैं उनमें नहाकर, जो उसके अपने दरिया हैं दमिश्क के, उसकी बात कर रहा है, अबाना और फरफर, इससे बढ़कर नहीं, क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। भाई यार गुस्सा ही बड़ा चढ़ गया। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता, समथिंग डिफिकल्ट, कोई मुश्किल, अंग्रेजी में है कोई मुश्किल काम, कि अगर तुझे कोढ़ से शफा चाहिए तो तूने जहाज यहां पे रखना है और चाबी छोड़ जानी है, तो तू वो भी तो करना था ना। तो वो कह रहा है कि साथ गोते मार। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ मेरे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने को हुक्म देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए। छोटी सी बात की है ये, जरूरी मेरे ऊपर हाथ रख कर दुआ करें। मैंने कह दिया सिस्टर जी खुदावंद आपके साथ हो, आप ठीक हो जाएंगे, इसी को कबूल कीजिएगा। तब उसने उतर कर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे। He dipped himself 7 times in Jordan, और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया, और वो पाक साफ हुआ। एक मोजस और मुकर्रम शख्स, नमान कोढ़ी, जो लश्कर का सरदार, शाह राम का, और उसे ये कोढ़ है। और हुआ ये था मेरे जीजो कि ये शाम में शाह राम जो हैं, इन्होंने इसराइल पर हमला किया था, और हमला करने के बाद वहां पर एक छोटी सी लड़की इनको मिल गई, उसको ये अपने साथ ले गए। और इसने सोचा कि ये छोटी लड़की जो है ना, मेरी वाइफ के साथ हेल्प करेगी, उसकी खिदमत करेगी, खाने पकाने में, सफाई करने में ये करेगी। अब ये छोटी लड़की की बहादुरी देखिए। समटाइम हम बड़े लोगों से ही सुनना पसंद करते हैं, एडवाइस लेना पसंद करते हैं। इस छोटी लड़की ने
ایک سردار کو جو سیکنڈ پوزیشن کنٹری میں رکھتا ہے اس کی زندگی کو چینج کیا ہے۔ چھوٹوں سے بھی سننا شروع کیجئے گا۔ اور کیا ہوا ہے، یہ چھوٹی لڑکی نے شاید یہ سنا ہوگا، اس وقت یہ نعمان کوڑی گھر میں تھا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے کپڑے اتارے ہوں، صرف بنیان میں ہی گھوم رہا ہوگا، لیکن اس لڑکی نے جب دیکھا کہ میرا آقا جو ہے اس کو کوڑ کا مرض ہے، اور اس نے اپنی جو بیوی ہے، اپنی مالکہ جو ہے، اس سے کہا کہ اگر میرا آقا وہاں سامریہ میں جہاں میرا نبی علیشا رہتا ہے اگر وہاں ہوتا تو یہ اپنے کوڑ سے شفا پا سکتا تھا۔ لیکن کیا ہوا ہے، جب اس شخص نے دیکھے اس چھوٹی لڑکی کی بات کو سنا ہے، اور کیا کہا، اپنے جو سردار ہے بادشاہ سے کہا اس طرح یہ چھوٹی لڑکی کہتی ہے، اس نے کہا نو پرابلم، میں ارینج کر دیتا ہوں۔ اس شاہ ایرام نے خط لکھا ہے اسرائیل کے بادشاہ کو، اور کیا کہا کہ میں تمہارے پاس ایک آدمی کو بھیج رہا ہوں، اس کو کوڑ سے شفا چاہیے۔ وہ بادشاہ روتا ہے کہ پہلے ہمیں لوٹ کر ہمیں تباہ کر کے گئے ہیں، اب یہ دوسرا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم سے آ کر پھر لڑائی کرے۔ میں کیا خدا ہوں جو ماروں اور جلاؤں، جو شفا دوں؟ کہاں سے میں شفا دوں؟ جو ہی علیشا کو پتا چلتا ہے وہ کہتا ہے نو پرابلم، اس کو میرے پاس بھیج دے، تو اپنے کپڑے نہ پھاڑ، تو رونا، تو چلانا۔ اس لیے میرے عزیزو، جب یہ نعمان کوڑی علیشا کے گھر کے سامنے اپنے رتھوں کو، گھوڑوں کو، فوج کو، سارا سامان جو ساتھ گفٹس لے کر آیا ہے وہاں کھڑا ہوا ہے اور کہا ہے علیشا نبی کو جی باہر بھیجو کیونکہ میں کوڑ سے شفا پانا چاہتا ہوں۔ علیشا آئے نہیں کیونکہ یہ شخص ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ علیشا باہر نکلے گا، وہ اپنا ہاتھ پھیرے گا، وہ کھڑا ہو کر دعا ہاتھ اٹھا کر کرے گا اور میرا کوڑ جاتا رہے گا۔ علیشا نے اپنا سرونٹ بھیجا ہے، اس کو کہا ہے یردن میں 7 غوطے مار تو تیرا کوڑ جاتا رہے گا۔ میرے عزیزو، یہ شخص ناراض ہوتا ہے کیونکہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ نبی باہر نکلے، لیکن میرے عزیزو کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے جو ساتھ مشیر آئے ہیں، اس کے صلاحکار ہیں جو نعمان کے، انہوں نے کہا کہ کیا یہ سے بڑا کام تجھے دیتا تو تو کیا نہ کرتا؟ اگر اس نے کہا ہے جو کہا ہے وہی کر دے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ وہ کمپیئر کرتا ہے، ایسا ادر پرابلم کمپیریٹیو اسپرٹ ڈیمیج کرتی ہے ریلیشنز کو۔ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف۔ جیسے بھی آپ کو خدا نے برکت دیا، یہ کمپیئر کرتا ہے، میں ایک بڑا آدمی ہوں، اس سے نکل کر آنا چاہیے، یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس نے کیا کیا ہے؟ گوتے یردن میں مارے ہیں، لگتا ہے اس نے پہلا گوتا مارا ہے، سونگتا ہوگا، ابھی بھی سمیل ہے کوڑ کی۔ دوسرا گوتا مارا، سونگتا ہوگا، ابھی بھی سمیل ہے۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، جب 7واں گوتا مارتا ہے اور پانی سے اوپر آتا ہے تو میرے عزیزو کوڑ چلا جاتا ہے، اس کا جسم بچے کی طرح صاف اور شفاف، تازہ اور نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ حکم مانا ہے جو نبی نے کہا ہے۔ یہ شخص گفٹ دینا چاہتا ہے، مجھے آج گفٹ نہیں چاہیے، سارے گفٹ واپس بھیج دیے۔ لیکن جو پوائنٹ ہے، یہ وہاں کا سردار ہے، اس نے ہمبل کیا ہے اپنے آپ کو۔ اس نے اس لڑکی کی بات کو سنا، پھر اس نے اس علیشا کے سرونٹ کی بات کو سنا اور وہ کیا جس کا حکم دیا گیا تھا۔ میں اور آپ بھی، کیونکہ کوڑ، چاہے وہ لنگڑا، پہلی بات جو ہم نے کی تھی، چاہے کوڑی ہو، چاہے اندھا ہو، چاہے پیرالائز ہو، ہیکل کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ شخص کا کوڑ، یہ کوڑ ہمیں گھر سے دور رکھتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں جسے کوڑ ہوتا تھا آبادی سے باہر رکھتے تھے اس کو، تاکہ دوسروں کو نہ، چونکہ یہ لا علاج بیماری تھی اس وقت، یہ دوسروں کو لگ جاتی تھی۔ کوڑ مجھے اور آپ کو عبادت نہیں کرنے دیتا،
کوڑ اگر دل میں ہے تو یہ مجھے اور آپ کو خاندان سے باہر رکھے گا. کوڑ ہے تو یہ مجھے عبادت سے باہر رکھے گا. اگر کوڑ ہے یہ میرے فائننس جب آپ کام ہی نہیں کریں گے فائننس ڈراپ کرے گا. اگر کوڑ ہے تو یہ میری زندگی کو تباہ کرے گا. اگر کوڑ ہے تو یہ مجھے دوسروں سے علیحدہ رکھے گا. اس شخص کا کوڑ جاتا رہا ہے اور اس نے کہا اگر تو نے گفٹ نہیں لینا مجھے یہاں سے 2 خچر مٹی دے دے, میں جا کر مذبح بناؤں گا. اور آج میں جان گیا ہوں الیشا تیرا خدا زندہ خدا ہے جو آج بھی معجزات کرتا ہے. زوردار تالیاں. اس نے ایکسپیکٹ کیا, اس کی بھی ایکسپیکٹیشن, اور یہ کنٹری میں دوسرے نمبر پہ. اگر ایدی توقع دے نہیں نہ اتر سکیا کوئی بھی تو تسی سارے بھول جاؤ کہ کوئی بھی تواڈی توقع دے کوئی اترے گا. تیسری بات, ایکسپیکٹیشن آف سن آف گاڈ. یسوع مسیح کی بھی کوئی توقعات ہیں. جس نے آسمان کو چھوڑا زمین پر آیا ہے, خدا انسان بڑا چھوٹا بنا ہے, اس کی کیا توقعات ہیں. مارک 11, 12 and 14, مرکز کی انجیل 11واں باب 12 سے 14. دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس پر پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے. He went to see if it had any fruit. غور سے سنیے گا. یسوع مسیح دوسرے دن بیتنیہ سے جب نکلے ہیں تو انجیر کا درخت دیکھا جس میں بڑے خوبصورت پتے لگے ہوئے تھے. یسوع مسیح گئے ہیں کہ شاید کوئی پھل ہو, لیکن کیا لکھا ہے, مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا. نرا شور شرابہ, پتوں کے سوا کچھ نہ پایا. لائف چینج نہیں ہوئی, پتوں کے سوا کچھ نہ پایا. تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا. found nothing but leaves, کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا. because it was not the season for fig. اب سٹوری ذرا دیکھیں, اگر موسم ہی نہیں پھل کا تو پھل کیسے لگے گا؟ کیا یسوع مسیح کنفیوژن بات کر رہے ہیں؟ اس نے اسے کہا آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے. May no one ever ate fruit from you again. اور متی 21-19 میں لکھا اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا. اب کویسچن یہ ہے, آپ کتنوں نے یہ بات آبزرو کی ہے کہ امریکہ میں سارے فروٹ آپ کو 12 مہینے ملتے ہیں, اور میں نے کئی بار کہا ہے کہ جنت سے کم صرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو ٹرک چلاتے ہیں, یہ دوسری اسٹیٹ سے جہاں پر موسم فرق ہے. ہمارے اپنی کنٹری میں ہی ٹائم زون ہے اور فرق موسم ہے. اگر یہاں پہ فرق موسم ہے, ٹمپریچر ہے, تو کیلیفورنیا میں فرق ہے, شکاگو میں فرق ہوگا اور اسٹیٹس میں فرق ہوگا. 12 مہینے پھل ہے یہاں پہ. اگر امریکہ میں ہے تو یسوع مسیح بھی تو یہی ڈھونڈ رہا ہے. کیا ہوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے 3.5 سال منا دی. یہ آخری ویک ہے یسوع مسیح کا, آخری ویک ہے سامان پر اٹھائے جانے, مرنے صلیب پر چڑھنے سے پہلے آخری ویک ہے. 3.5 سال منادی کی ہے, اور کیا ہوا؟ چور نہیں آتا چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. وہ تو کثرت کی زندگی جو مجھے اور آپ کو ملنی چاہیے تھی اس کے لیے آیا ہے. لیکن اس نے کیا ہے, یسوع مسیح نے ایکسپیکٹ کیا ہے کہ یہ جو درخت ہے بہت ہرا بھرا لگ رہا ہے, بہت اونچا ہے, بہت گرینری نظر آ رہی ہے, لیکن جب ڈھونڈنے کے لیے گیا تو درخت پر کوئی پھل نہیں, کیونکہ سیزن نہیں تھا. یسوع مسیح کی بہت سی ایسی باتیں مثالوں میں ہیں, اس لیے وہ پھل کیا تھا, روح کے پھل کی بات کی جا رہی ہے. غلطیوں 5 میں مگر روح کا پھل محبت,
खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। यीशु मसीह जब दरख्त के पास, यीशु मसीह जब मेरे और आपके पास, यीशु मसीह 3.5 मनादी करके आसमान को छोड़ा है और जमीन पर आ गया है, हम्बल हुआ है, गधे पे सवार हुआ है, इंसानों के लिए अपनी जिंदगी दी है और उसने एक्सपेक्ट किया है मैं जाऊं इनके पास, मेरे बेटे के पास, मेरी बेटी के पास। क्या इनके पास मोहब्बत है? रूह का फल, एक फल और 9 उसकी तासीरें हैं। मोहब्बत मेरे अजीजों केयर एंड करेक्शन करती है। अगर कोई शख्स केयर और करेक्शन से ऑफेंड होता है, वो अपनी इंप्रूवमेंट नहीं चाहता। केयर और करेक्शन उसकी की जाती है जिससे मोहब्बत और प्यार की जाए। पहला फल मोहब्बत है। मोहब्बत केयर और करेक्शन का नाम है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। मोहब्बत वो जुवाल नहीं है। पहला फल जो ढूंढने यीशु मसीह आए हैं वो मोहब्बत देखी है, लेकिन सिर्फ फल ही फल है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, फल नहीं है, पत्ते ही पत्ते हैं। और क्या हुआ? मोहब्बत। मैं कैद में था, मैं प्यासा था, मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं बीमार था। कब किया है? 1 महीना, 4 वीक पीछे जाए। किस इंसान के लिए? किसको आपने पानी का गिलास पिलाया है? किसको खाना खिलाया है? किसको घर में रखा है? किसके लिए क्या किया है? अगर कुछ नहीं करते तो पत्तों के सिवा कुछ नहीं है। वो मोहब्बत ढूंढने आता है जो 12 महीने, हर साल, हर लम्हा एक इंसान में पाई जानी चाहिए। वो खुशी देखने आया है। मुशर्रफ बेटा, उसका भाई जब आता है तो बड़ा भाई नाराज होता है। खुशी मनाओ। एक ने तौबा की है, आपने कितनों को रीच आउट किया है। लेट्स गो टू द चर्च। खुदा के घर में जाइएगा, उनकी जिंदगी बदलिएगा। लेकिन उसने आया, देखा है पत्ते ही हैं, दुआ भी हो रही है, हालेलुया भी हो रही है, नारे भी लग रहे हैं, कलाम भी हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल जो फ्रूट है वो कहाँ है? वो वहां पे नजर नहीं आया। इत्मीनान घर में खामंद के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तों के साथ कितना इत्मीनान है वो, लेकिन पत्ते ही पत्ते हैं। तहम्मुल, पेशेंस कितनी है, मेहरबानी, काइंडनेस, नेकी, ईमानदारी। ईमानदारी फेथफुलनेस है। ईमानदारी ये नहीं आप लेने देने में कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी ये है आप अपनी बीवी से, अपने खामंद से कितने फेथफुल हैं। ये ईमानदारी है। और उसके बाद हिलम और ऐसे और परहेजगारी, सेल्फ कंट्रोल। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। यीशु मसीह भी वही फल ढूंढ रहा है मुझ में। यीशु भी मसीह ने भी एक्सपेक्ट किया है। मैं 3.5 साल मुनादी करके इसीलिए यीशु मसीह को इसी फल नहीं ना मिला। यीशु मसीह को भी गुस्सा चढ़ा हुआ था। जो ही हैकल में गया सारा कुछ उल्टा पुल्टा कर, कबूतर उड़ रहे हैं, चेंज दौड़ रहा है, किसी ने रोका नहीं। क्योंकि यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने इनमें बीज बोया है, तालीम दी है, जगह ब जगह इनके साथ हूँ और अब सलीब पर चढ़ने वाला हूँ, लेकिन पत्तों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मेरे अजीजों में और आप, यहाँ पे लिखा है रूह का फल। ईमान के लिए बहुत जरूरी। अगर आप ईमानदार, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, तो ये 9 फल आपकी लाइफ में नजर आने चाहिए। Otherwise, close your shop. Fruit of Spirit is evidence of that our character is become more like Christ. किरदार है हमारा क्राइस्ट की तरह। यह है फ्रूट। जब क्राइस्ट की तरह होगा तो फिर 12 महीने में अगर किसी को मोहब्बत मुझसे चाहिए मिलेगी, अगर मुझसे खुशी चाहिए मिलेगी, अगर इत्मीनान चाहिए मिलेगी। आउट ऑफ सीजन यीशु मसीह तमसीलों में बात करता था। वो मुझ में और आप में फ्रूट देखना चाहता है। क्या सिर्फ ये रुआजी इबादतें बंदगी तो नहीं, जिंदगी अगर चेंज हुई है तो वो फ्रूट है। और फ्रूट में नजर आना चाहिए अगेन मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी। किसके साथ कभी कोई वॉलंटरी काम किया है? किसको कभी आपने राइट दी है? किया है अपने लिए, अपने खानदानों के लिए तो लिखा गैर कौम में भी करती हैं, बड़ा काम नहीं है। मैं ना अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए ये कर रहा हूँ, सो व्हाट, दूसरी कौम में भी करते हैं। स्ट्रेंजर के साथ, जिसको आप नहीं जानते, उनके साथ कि ये फल है और ये 12 महीने
आपकी और मेरी जिंदगी में लगा रहना चाहिए, ताकि यीशु मसीह जब आए और देखे कि पत्ते तो हरे हैं, देखने में भी खूबसूरत है, इसकी सारी तकरीर भी बड़ी जबरदस्त है, और मदद भी करते हैं और ये भी करते हैं, क्या ये चीजें की कमी तो नहीं? अगर हमारी जिंदगी में रूह का फल कहीं पे भी कमजोर है, मुझे और आपको रीडेडिकेट अपने आप को करने की जरूरत है। ऐ मेरी जान, खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। For God alone, O my soul, my expectation is only from Him. अगर तवक्को रखनी है तो खुदा से रखें, उससे दुआ करें, वो आपके हालात चेंज करेगा। जन्म के लंगड़े ने तवक्को की, क्या उसको पैसे मिले? उसका लंगड़ा बन चला गया, वो तो अब भाग रहा है, लीप कर रहा है, कूद रहा है। नमान कोड़ी एक्सपेक्ट की है, बाहर आया नहीं आया, लेकिन उसका भी लिखा है जिसम बच्चे की तरह हो गया। इसलिए यीशु मसीह हर मौसम में एक्सपेक्ट किया था, इसके लिए ये किया, ये मेरे लिए करेगा। कुछ भी नहीं किसी ने करना, यीशु ने भी यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फल नहीं पाया। लेकिन मैं और आप अगर हमारी जिंदगी में मोहब्बत, तहम्मुल, ईमान, हिल्म, मेहरबानी, खुशी, इत्मीनान, नेकी, परहेजगारी, ये 9 फ्रूट, एक ही इसका फ्रूट लफ्ज लिखा है, फ्रूट्स नहीं है। एक ही फल है, एक ही इंसान है, एक ही दिमाग है, एक ही सोल है, उसमें ये लगे होने चाहिए। जब यीशु मसीह आए और देखेंगे क्या इसमें मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, परहेजगारी, नेकी, हिल्म ये मौजूद है, और देखे, और क्योंकि खुदा करे इंसान से नहीं, खुदा से एक्सपेक्ट करें। वो नहीं देता जो हमें नहीं चाहिए, वो वही देता है जो हमारे लिए उम्र भर फायदा मंद होता है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।